हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जैसे कि अब आप जानते हैं, हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमारे खाने पीने पर ही टिका हुआ है। अगर हमारा खाना पीना अच्छा होता है और पौष्टिक होता है तो हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों, अगर आप अपनी धातुओं को, सातों धातुओं को पुष्ट रखना चाहते हैं तो आपको पीने पर विशेष ध्यान देना होगा। आपका खाना पीना बहुत ही पौष्टिक और नियम और कायदे कानून के साथ होना चाहिए, जैसे कि हमारे आयुर्वेद में लिखा है। क्योंकि आयुर्वेद की महिमा इस समय बहुत ही प्रचलित हो रही है। और दोस्तों, खाने पीने का एक नियम होता है। उस खाने पीने के नियम के अनुसार यदि आप खाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। आपकी सातों धातुएं पुष्ट होंगी, शरीर बलवान होगा, चेहरे पे तेज होगा, आंखों में चमक होगी और काम करने में उत्साह होगा आप में। अगर आप इसके विपरीत उल्टा सीधा तला भुना और नियम के अनुसार नहीं खाते तो आप बीमार रहेंगे, आप आलसी बनेंगे, आपका शरीर बेढंगा और मोटापा आपको घेरे रखेगा और आपके अंदर उत्साह, ऊर्जा, इन सब चीज़ों की कमी रहेगी। तो दोस्तों, आपको अच्छा भोजन कैसे करना चाहिए और कितना करना चाहिए, इस बारे में एक आयुर्वेद का बहुत ही प्रचलित नियम है। मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसको मानते हैं तो आप, अगर नो फैप या ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं तो आपके लिए ये संजीवनी का काम करेगा। क्योंकि धातु पुष्टि के लिए आपका खाया पिया खाना पचना भी बहुत ही आवश्यक है। खाया पिया खाना अगर आपका पचता है तो आपकी धातुएं पुष्ट होती हैं और पुष्ट हो के आपके अंदर ओज का निर्माण करती हैं। ओज ही परम सुख है। दोस्तों, खाना पीना खाने का आयुर्वेद का प्रचलित नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको अपनी डाइट में बहुत कुछ ही परिवर्तन करने हैं। कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं करने हैं, बदलाव नहीं करने हैं। जो हमारा आयुर्वेद, हमारे जो ऋषि मुनि पहले से बताते आ रहे हैं, बस उसी प्रकार हमारे जो बुजुर्ग बताते आ रहे हैं, बस उसी प्रकार आपको अपनी डाइट को फॉलो करना है, उसका नियम पालन करना है। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि हमारे आयुर्वेद में खाना पचाने का बहुत ही एक बेहतरीन फार्मूला बताया है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, इसके लिए आपको अपना 50% पेट भोजन से भरना है। भोजन के अंदर आपको दाल, रोटी, चावल, अनाज, जो भी आप खाते हैं वह हो गया। और आपको इसके बाद 25% अपना तरल पेट तरल पदार्थों से भरना है। जैसे मौसमी फल के जूस हो गए, दूध हो गया, या रसीली सब्जियां हो गई, जिसमें ग्रेवी रसीली टाइप की सब्जियां होती हैं वह हो गई, रसीले फल हो गए, दूध हो गया, मठा, दही वगैरह ये सब हो गया। और 25% आपको अपना पेट को बिल्कुल खाली छोड़ देना है, कुछ नहीं खाना, उसमें जगह रहनी चाहिए 25%। यानी आपको अपनी भूख से कम खाना खाना है। आपको अपने पेट को फुल एकदम ठूस के नहीं खाना है। अगर आप ठूस के फुल पेट भरकर खाना खाते हैं, बिल्कुल जगह नहीं छोड़ते हैं, तब आपके पेट में पाचन क्रिया मंद हो जाती है, वह नहीं होती। क्योंकि तब भोजन पेट में जाता है तो भोजन पेट में जाने के बाद पेट के अंदर से कुछ रस निकलते हैं, कुछ एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। और यह, अगर आप खूब पेट भर के ठूस के खाना खा लेते हैं तो ये पाचन रस इतनी ज़्यादा मात्रा में निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्योंकि ज़्यादा खाना है तो ज़्यादा पाचन रस निकलेंगे। इन ज़्यादा पाचन रस के निकलने से आपको एसिडिटी, गैस, कब्ज, ऐसी समस्याएं होती हैं जिसमें कहते हैं पेट में तेजाब बनना, ये सब समस्याएं होती हैं और आपका खाना नहीं पच पाता। इसलिए आपको इस नियम को फॉलो करना है। 50% आपको ठोस पदार्थ जैसे रोटी, चावल, इन चीज़ों से खाना अपने खाने से भरना है। 25% आपको लिक्विड तरल पदार्थों से पेट भरना है और 25% आपको खाने अपने पेट को खाली छोड़ देना है। ये नियम बहुत ही प्रचलित है, इसे आप फॉलो करें और अपने अंदर बदलाव देखें। इससे आपकी सारी धातुएं पुष्ट होंगी, खाना खूब पचेगा, खूब खून बनेगा तो आपकी सातों धातुएं पुष्ट होंगी। रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, मेद, ये सारी धातुएं आपकी पुष्ट होंगी और आपको बल मिलेगा। आप अगर ब्रह्मचार्य नो फैप का पालन कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए, अगर आपका खाना पचता नहीं है, आपको कब्ज रहता है,
आपके आपके बॉडी पर मोटापा बढ़ रहा है क्योंकि खाना पच नहीं पा रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। खूब खाने को चबा के खाइए, खाने के आधे घंटे बाद पानी पीजिए और खुश रहिए। और खूब अगर हो सके तो टहलिए, टहलने जाइए, सैर पर जाइए। और आपको एक बार और फिर बता दूं, आपको 100% में से 50% पेट भोजन से भरना है, 25% पेट तरल पदार्थों से भरना है, जैसे मट्ठा, दूध, दही, जूस, मौसमी फल। और 25% आपको भूखा रहना है, यानी खाली पेट रखना है, यानी भूख से कम खाना खाना है। पेट को आराम से रखना है, जिससे आपके पेट में सही पाचन होता रहे। अंदर खाली होता है तो सारे जूस रस सब अच्छे से निकलते हैं और खूब अच्छे से पाचन करते हैं। अगर पेट खूब ठुसम ठुस भरा हुआ होता है तो ये सड़ता है खाना। तो आप अगर अपनी अपनी सारी धातुओं को आप अपने आप को बलवान रखना चाहते हैं, चेहरे पर तेज, चेहरे पे कांति, बलवान शरीर और जोश में रहना चाहते हैं, उत्साहित रहना चाहते हैं, तो आपको अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना है। मैंने जो आपको एक छोटा सा नियम बताया है, इसे फॉलो करना है, आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इनविजिबल हेल्प, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों, आपका इनविजिबल हेल्प।